माशाल्लाह से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितनी थिक और दानेदार ग्रेवी है और खुशबू तो बहुत ही आला है। यकीन करिए आप खाने से हाथ नहीं रोक पाएंगे, इतना मज़ेदार बनता है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामने ज़ारा किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ 2 kg बीफ कौरमा। ये शादियों पे भी बनता है, रेस्टोरेंट में भी बनता है, और जैसे कि आपको पता है कि आगे बड़ी ईद आने वाली है तो तब तो हर घर में ही बनेगा। तो चलिए करते हैं रेसिपी शुरू। यहाँ पे जी मैंने लिया है 2 किलो बीफ यानी कि बड़ा गोश्त, और अब हमने इसमें शामिल करने कुछ खड़े मसाले, जिसमें मैंने डाले सबसे पहले कड़ी पत्ते, ये 2 अदद थे, इसको मैंने तोड़ लिया है। और 3 अदद हैं बड़ी इलायची, 4 अदद है छोटी इलायची, 1 टीस्पून है काली मिर्च, हाफ टी स्पून है लौंग, और 3 से 4 टुकड़े हैं दालचीनी के। ये सारे खड़े मसाले आपने व्यूअर्स लाजमी शामिल करने हैं। ये इसका सबसे अहम इंग्रेडिएंट्स है, ये आपने लाजमी शामिल करने हैं। और अब इसमें शामिल करेंगे 1.5 कप यानी कि 1.5 कप दही। मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है, बीट कर लिया है, ये शामिल करेंगे। और उसके बाद इसमें डालेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल भी व्यूअर्स इसमें जाएगा 1.5 कप यानी कि 1.5 कप। अगर पकने के बाद आपको ज़्यादा लगेगा तो आप इसमें निकाल भी सकते हैं। 2 टेबलस्पून इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और साथ ही शामिल कर दें इसमें स्पाइसेस, जिसमें 5 टेबलस्पून है धनिया पाउडर। ये व्यूअर्स आपने लाजमी डालना है, इससे कौरमे में बहुत प्यारी खुशबू आती है और जायका भी लाजवाब हो जाता है। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, और 2 टेबलस्पून इसमें जाएगा सुरख मिर्च पाउडर, ठीक है। और उसके बाद इसमें शामिल करेंगे हाफ टेबल स्पून नमक। नमक आप बाद में भी चेक करके डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। इसमें ना पानी वगैरह बिल्कुल भी नहीं जाता व्यूअर्स, क्योंकि गोश्त ने अपना पानी छोड़ना है, दही का अपना पानी है, तो इसलिए हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं शामिल करना। हाँ, अगर आप प्रेशर कुकर में नहीं बना रहे, आप किसी पतीली वगैरह में बना रहे हैं, तो फिर आप इसमें 1 कप पानी शामिल कर सकते हैं, वरना ऐसे भी बनाएंगे तो ये बहुत अच्छा बनेगा, ठीक है। अब हमने इसका कवर लगा के, इसकी लीड लगा के हमने इसको 15 मिनट के लिए पकने के लिए रख देना है। 23 मिनट तेज़ आंच और 12 मिनट नम वाली आंच। मिलते हैं व्यूअर्स 15 मिनट के बाद। तो यहाँ पे दूसरे चूल्हे पे जी मैंने रख दिए प्याज। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज लेके मैंने इसको स्लाइस में कट कर लिया। अब हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है, ठीक है, ताकि जो हमारा कौरमे का कलर है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हमने जलाना नहीं है, बस हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। तो यहाँ पे प्याज ब्राउन हो चुके हैं। अब मैंने इसको निकाल के ठंडा होने के लिए रख देना है। ये देख सकते हैं आप, ये ज़रा से ठंडे हो जाए उसके बाद बताती हूँ इसका क्या करना है। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके थे। आंच मैंने व्यूअर्स बंद कर दिया। ये देखें माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें कितना ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है। तो अब हमने थोड़ी सी आंच तेज़ करके ना इसको हमने 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद इसको फ्राई करना है, और थोड़ी सी इसकी जो है ना ग्रेवी थिक करनी है, ठीक है। इसको 3 मिनट के लिए यहाँ पे पकने के लिए रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने चेक किया है, जो गोश्त है ना वो बिल्कुल राइस हो चुका है, गल चुका है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं बोटी आसानी से टूट रही है। इसको यहाँ पे मैंने पकने के लिए छोड़ देना है 3 से 4 मिनट। तो दूसरी साइड पे जो हमने प्याज ठंडे होने के लिए रखे थे वो उसको मैंने करना है ब्लेंड। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल किया, और अब हमने इसका एक पेस्ट बना लेना है, ठीक है ना व्यूअर्स। तो यहाँ पे जो हमें जितनी ग्रेवी चाहिए थी तकरीबन उतनी हो चुकी है, आप देख रहे हैं ना। अब इस टाइम पे आके मैंने आंच थोड़ी सी कम कर देनी है, और जो हमने प्याज का पेस्ट बनाया है वो शामिल कर देना है। उसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। व्यूअर्स बहुत बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। आप ईद पे बनाएं, दावत पे बनाएं, और ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। अगर आप इसको पतीली में बना रहे हैं तो 30 से 35 मिनट लगेंगे। आपने ऐसे ही 5 मिनट तेज़ आंच करनी है, उसके बाद आपने दम वाली आंच पे इसको पकाना है तकरीबन 30 से 35 मिनट, ठीक है। तो अब मैंने इसमें शामिल किया गरम मसाला पाउडर हाफ टेबल स्पून। इसको मिक्स करेंगे, और माशाल्लाह से व्यूअर बहुत प्यारी खुशबू आना शुरू हो गई है। अब हमने आंच थोड़ी सी कम करके 1-2 मिनट के लिए इसको छोड़ देना है, ताकि इसके ऊपर ना जो ऑयल है सेपरेट हो जाए। फिर मैं इसको दिखाती हूँ आपको।
आंच थोड़ी सी कम कर दें और 1 से 2 मिनट के लिए इसको छोड़ दें। इस टाइम पे आके आप ग्रेवी कम या ज़्यादा अपने हिसाब से रख सकते हैं। मुझे ऐसे की ग्रेवी चाहिए। ये देख सकते हैं आप, ऑयल सेपरेट हो गया है, ऑयल सारा ऊपर आ गया है। ठीक है, अब मैंने आंच बंद कर देनी है, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी जो होता है ना कौरमे की ग्रेवी, वो थिक होती है। तो अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह, देख सकते हैं ना आप व्यूअर्स, इसकी ग्रेवी, इसकी थिकनेस, इसकी लुक बहुत ज़बरदस्त है। आप बनाएं और मुझे कमेंट सेक्शन में बता के लाजमी बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो यहाँ पे मैं अदरक के स्लाइसेस और सब्ज़ मिर्चों के साथ मैंने इसको गार्निश किया है और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा बीफ कौरमा तैयार हो चुका है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आज की अच्छी बात, जो तुमसे तंग हो उसे छोड़ दो, बोझ बनने से याद बन जाना बेहतर है। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।